महाकुंभ के अवसर पर गंगा सागर का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है। मकर संक्रांति के दिन जहाँ पर माता गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ मुक्त वेणी होकर, अर्थात प्रयागराज में तो त्रिवेणी संगम है, मगर गंगा सागर में पुनः तीनों नदियाँ अलग अलग हो जाती हैं और इस तरह से उसको बोलते हैं मुक्त वेणी। मकर संक्रांति के दिन ही माता गंगा अंततः यमुना मैया और सरस्वती मैया को लेकर वहाँ समुद्र से मिले। वो भी एक तरह से संगम हुआ। यहाँ समुद्र से तीनों नदियों का संगम हुआ, परंतु इसका एक उद्देश्य था। सगर महाराज की 60,000 प्रजा अर्थात सैनिकों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया और शर्त रखी थी कि गंगा को ले आओगे तभी जो है तुम्हारे इन पुत्रों का उद्धार होगा, मुक्ति मिलेगी उनकी आत्मा को। दरअसल कपिल मुनि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के ही एक रूप है। वो चाहते थे कि इस पृथ्वी में गंगा मैया प्रकट हो, पृथ्वी का उद्धार हो। पाप नाशिनी गंगा मैया है। अतः ये एक सिद्धांत है कि हम पूरे जीवन में, संपूर्ण जीवन में अलग अलग तीर्थ यात्रा करते हैं। उन तीर्थ यात्रा का महत्व है, कोई उसमें दो राय नहीं है। परंतु कपिल मुनि ने बोला कि भविष्यवाणी की, एक वेद वाक्य बोला, एक ब्रह्म वाक्य बोला कि बार बार आप तीर्थ जाइए, कोई बात नहीं, मगर गंगा सागर एक बार जाना ही काफ़ी है। अर्थात सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, जिसके मकरनी से बोलते हैं, मकरनी संक्रांति, खिचड़ी संक्रांति, अलग अलग त्यौहार पूरे भारत में इसी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाते हैं। एक राष्ट्रीय नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। परंतु गंगा सागर में इसको हम क्या बोलते हैं पता है? हम बोलते हैं मानव तीर्थ, महामानव तीर्थ संगम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पूरा साल भर प्रतीक्षा करते हैं कि कब गंगा सागर का मेला होगा। गंगा सागर में जब गंगा, जमुना, सरस्वती दोबारा पुनः मुक्त हो जाएंगी और जाके मिलेंगी अब सागर से, एक तरह से आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। एक महापर्व है, महातीर्थ है, तीर्थों का तीर्थ है गंगा सागर। गंगा सागर में स्नान करने की ये परंपरा पौराणिक युग से है। कहते हैं कि देवी देवता भी मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा सागर में स्नान करते हैं। उनका पंचतत्व का शरीर नहीं है, इसलिए हमें नहीं दिखाई देता, मगर एक दिव्य, एक अलौकिक, एक स्वर्गीय, एक वैकुंठीय वातावरण बनता है। और इसीलिए भक्तगण, वो सभी भक्तगण यानी कि शिव के भक्त, विष्णु के भक्त, माता दुर्गा के भक्त, गणेश के भक्त, कार्तिक के भक्त, यानी जो भी जिस परंपरा को मानता है, किसी भी संप्रदाय को मानता है, सर्वधर्म समन्वय होता है, वसुधैव कुटुंबकम होता है। न केवल भारत के, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सनातन धर्मी लोग होते हैं, वो चाहते हैं कम से कम जीवन में एक बार गंगा सागर के मेले में, इस महामानव तीर्थ में स्नान करें, उस संगम स्थल पर डुबकी लगाएं और अपने जीवन को सार्थक करें, अपने सभी पापों का निवारण करे, क्योंकि माता गंगा पापनाशिनी है। और जब वो समुद्र से मिलती हैं तो वो स्थान जो है वैकुंठ के बराबर होता है, गोलोक के बराबर होता है। हर हर महादेव, हरे कृष्ण